साल 1984 में हॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म आई थी, द टर्मिनेटर। इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि भविष्य में यानी 2029 में मशीनें पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं और मानवता को खत्म करने की कोशिश करती हैं। इन मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टाइम ट्रैवल की मदद से एक टर्मिनेटर नाम की मशीन को वापस 1984 में भेजा जाता है और फिल्म की कहानी शुरू होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को वैज्ञानिकों ने मानवता की रक्षा के लिए बनाया था। 1984 में जब यह फिल्म आई थी उस समय एआई एक कल्पना ज़्यादा और हकीकत कम थी, लेकिन आज 2026 में एआई एक सच्चाई है और खतरा भी। आज हमारे पास एआई सिस्टम्स हैं जो अपने आप सोच सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं। यही कारण है कि आज हम इस फिल्म को याद कर रहे हैं। आज एआई जगत में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। क्या एआई मानवता के लिए खतरा बन सकती है? कुछ ऐसा ही जैसा कि टर्मिनेटर फिल्म में दिखाया गया था। और इस बहस की शुरुआत करी है जेफरी हिंटन नाम के एक वैज्ञानिक ने, जिन्हें कि एआई का गॉड फादर भी कहते हैं। उन्हें 2024 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस बहस को आगे बढ़ाया डैरियो एमेडी नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि एआई की एक बहुत बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के मालिक भी हैं। साल 2025 में मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें संसार के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। डैरियो ने 20,000 शब्दों का एक ऐसे लिखा है जो उनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है। इस पे उन्होंने एआई के खतरों को बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेफरी हिंटन की। उनका कहना है कि इस बात की 20% तक आशंका है कि अगले 30 साल में एआई मानवता को खत्म कर देगी। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एआई में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं। सभी कंपनीज का एक ही मकसद है कि एआई सिस्टम्स इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं, और जब ऐसा हो जाएगा तो वो मानवता के लिए खतरा बन जाएंगे। उनका कहना है कि इंसानों ने आज से पहले कभी भी अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ों के साथ डील नहीं किया। वो ये भी कहते हैं कि इतिहास में इस बात के बहुत कम उदाहरण है कि एक कम इंटेलिजेंट चीज़ ने अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ को कंट्रोल किया हो। उनका कहना है कि एआई में जो अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके पीछे कंपनियों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालसा है। इसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया के सभी देशों को नियम और कानून बनाने चाहिए। एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई में अब तक 1.6 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी कि 130 लाख करोड़ रुपए का। पिछले 2 साल में ही 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आने वाले सालों में इससे कहीं ज़्यादा की उम्मीद है। इस डिबेट ने उस समय और तेज़ी पकड़ ली जब डैरियो का एस्से पब्लिश हुआ। सबसे खास बात जो डैरियो एमेडी कहते हैं वो ये है कि पिछले 1 दशक में जो एआई में तरक्की हुई है उसे देखते हुए लगता है कि अगले कुछ सालों में एआई हर चीज़ों में इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। आज से 3 साल पहले तक एआई सिस्टम्स गणित के सवाल भी हल नहीं कर पाते थे, पर आज वो बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर भी कुछ ही घंटों में बना देते हैं। एक और बात वो बताते हैं कि अगले कुछ महीनों में एआई सिस्टम्स इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपना डेवलपमेंट खुद ही करके नई जनरेशन के एआई बनाने लगेंगे। फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि एआई सिस्टम्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वो पूरी मानवता को तबाह कर दें। लेकिन उनका आर्गुमेंट जेफरी हिंटन के आर्गुमेंट से थोड़ा अलग है। वो एआई सिस्टम के इस खतरनाक बिहेवियर के पीछे गलत ट्रेनिंग, गलत एक्सपोजर या कुछ और कारण बताते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक एआई सिस्टम को लिटरेचर में ट्रेन किया गया है जिसमें कि साइंस फिक्शन भी शामिल है और उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि एआई ने इंसानों से विद्रोह कर लिया है, तो इस बात की आशंका है कि इससे एआई सिस्टम भी प्रभावित हो जाएं।
और इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर दें। इस बात की भी संभावना है कि उन्हें लगे कि इंसान बुरे हैं क्योंकि वो जानवर खाते हैं और इसलिए मानवता को खत्म करना जरूरी है। एआई को यह भी लग सकता है कि वो एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और इस गेम में उनकी जीत तभी होगी जब वो सारी मानवता को खत्म कर देंगे। ये भी संभव है कि एआई को गलती से ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए कि वो सत्ता के भूखे हो जाए। तो जहां जेफरी हिंटन कहते हैं कि हमें एआई से खतरा इस बात से है कि वे इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वही डेरियो कहते हैं कि एआई भले ही स्कीमिंग करके मानवता के लिए खतरा ना बने, लेकिन उनके डेवलपमेंट के समय या बाद में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके कारण वो मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब हमने अपनी लैब में होते देखा है। वो एक घटना बताते हैं कि एआई सिस्टम उन एम्प्लॉइज को ब्लैकमेल करने लगे जिनके पास एआई को बंद करने का बटन था। हमने अपनी कंपनी के साथ साथ बाकी कंपनियों के भी एआई टेस्ट किए और काफ़ी जगह ऐसा बिहेवियर पाया गया। तो ये सब चीज़ उन्होंने अपने एस्से में लिखी है और इसके साथ साथ एस्से में उन्होंने ऐसे भी कई सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी नई दिल्ली में चल रही इंडिया एआई समिट में प्रसिद्ध ब्रिटिश एआई साइंटिस्ट स्टुअर्ट रसेल ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति ने एआई द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दिया तो उस एआई ने बदला लेते हुए उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट डालनी शुरू कर दी। रसेल यूसी बर्कले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जिस तेजी से एआई में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होगा। जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते तमाम देश मिलकर ऐसे नियम कानून बनाएं कि इस खतरे को आने से पहले ही रोका जा सके। आप एआई को खतरा मानते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।